उनका फॉर्मेट है, उनका शो है, वो रूल चेंज करें, नए रूल बनाएं, हम देख रहे हैं ना, हम नंबर्स दे रहे हैं ना। ओ दिस दे आर बायस, दे आर दिस, दे आर दैट, यू आर वॉचिंग, या you are watching, stop watching. When they won't get numbers, they won't be biased. Who am I? I was nobody there. I was nobody. इतने बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, हॉलीवुड स्टार्स वॉक द कप. He used to cry in those videos. मतलब कि रह ही नहीं सकते हैं मेरे बिना, ऐसे वो रिएक्ट करते थे. अगर हम आपसे ये कहें कि बेहद ही टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस हिना खान की लाइफ हैक हो गई है, तो आप क्या कहेंगे? आपको शॉक लगेगा ना, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि ऐसा रियल में नहीं हुआ है, बल्कि एक फिल्म में हुआ है जो कि 7 फरवरी को रिलीज़ होने वाली है. हिना जिसमें स्टारर हैं और बहुत ही ज़बरदस्त उसका ट्रेलर है, यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है. आप कैसा फीडबैक आपको मिल रहा है अपने दोस्तों से या इंडस्ट्री की तरफ से? वेल फीडबैक तो अच्छा मिल रहा है, बिकॉज़ जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम हर तरह के क्राइम्स की बात करते हैं, बट साइबर क्राइम्स, साइबर बुलिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है. पर इसका मतलब ये नहीं है कि साइबर क्राइम नहीं होता है. बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं, बट बहुत सारे देयर आर एन नंबर ऑफ केसेस जो रिपोर्ट नहीं होते हैं, एंड दे आर ओके विद बीइंग बुलीड, बट दे डोंट वांट टू कम आउट, दे डोंट वांट टू वॉइस इट आउट. People don't want to talk about it because they're scared. If they talk about it, their personal information will go out. So they deal with it. They perhaps live with it. They are okay कि वो lifetime, they are okay being bullied by the hacker. They are okay getting blackmailed. बट वो बात नहीं करना चाहते या इस चीज़ को बाहर नहीं निकालना चाहते. सो ये इसी टॉपिक पर हमने ये फिल्म बनाई है, हैक्ड, एंड यू विल गेट टू नो अबाउट दिस गर्ल हु इज़ सच एन इनोसेंट गर्ल, एंड क्या क्या होता है इसके साथ. आप देखेंगे तो शायद आपको रोना आ जाएगा. एंड हाउ शी कोप्स अप विद इट देन. कैसे एक इंसान, एक 19 साल का लड़का मिजरेबल बना देता है उसकी लाइफ. तो ट्रेलर पे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, क्योंकि एक अच्छा प्लॉट लोगों को समझ में आया है ये, एंड पीपल कुड रिलेट. आज के टाइम पे पीपल कुड रिलेट. तो आई एम हैप्पी. द ट्रेलर वाज ट्रेंडिंग फॉर 5 days एंड आवर सॉन्ग्स आर ट्रेंडिंग. हमारा पहला गाना वाज ट्रेंडिंग. इट इज़ ऑलमोस्ट हिट 6-7 million. Our next song second song we released today, again it's trending on number 4. We were just checking. So overall I would say कि बहुत प्यार मिल रहा है. Now I hope and I pray कि 7th Feb को जब फिल्म आएगी तो उसे भी इतना ही प्यार मिले. और जैसा कि आपने बताया, रियल लाइफ में भी ये जो चैलेंज है, हैकिंग की प्रॉब्लम है, वो स्टार्स काफ़ी फेस करते हैं. और कई बार ऐसे फिल्म स्टार्स ने, टीवी स्टार्स ने कंप्लेन भी किया है, इवन सोशल मीडिया पे भी उसके बारे में लिखा है. आपके साथ कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कभी फेस किया आपने? ऑनेस्टली मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जिस हैकिंग की आप बात कर रहे हैं, आई नो इट हैपन्स टू पब्लिक फिगर्स अ लॉट, वेयर देयर इंस्टाग्राम और देयर ट्विटर गेट्स हैक्ड. बट मैं आपको सच बताऊं तो वो हैकिंग तो बहुत ही, आई वुडंट से इट्स नॉट बैड, बट इट्स नॉट एज बैड एज सम सीरियस हैकिंग विच वी डोंट टॉक अबाउट. What would a hacker do if a hacker hacks somebody's Instagram or somebody's, perhaps a hacker might run it for a while till Instagram retrieves it, gives it back to the certain celebrity. Because हम social media पे, चाहे Instagram हो, चाहे Twitter हो, चाहे कुछ भी हो, हम we always put good stuff, अपने हैप्पी मोमेंट्स, अच्छे पिक्चर्स, गुड लुकिंग पिक्चर्स. जो सेंसिटिव स्टफ होता है वो हम सोशल मीडिया पे नहीं डालते हैं. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी एज सेलिब्रिटीज़ एट पब्लिक फिगर्स, आर इंफॉर्मेशन इज़ ऑलरेडी आउट देयर अ लॉट. पीपल नो अबाउट अस, पीपल नो वेयर वी आर, पीपल नो वॉट वी आर डूइंग, पीपल नो वट आई एम डूइंग राइट नाउ. So it is still okay for us as a public figure, but for a common man it can be a pain. जिनको आदत नहीं है इस चीज़ की, और ऐसा होता है जहाँ पर आपके साथ इतनी बुरी तरह की स्टॉकिंग होती है that you are not able to deal with it.
ना इतनी ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है आपकी, मतलब जिसके बारे में, जिस तादाद के बारे में सोचना भी मुश्किल है। कभी ऐसा हुआ है कोई सिरफिरा ऐसा फ़ैन मिला हो, जैसे कि फ़िल्म में देखा है कि दीवानगी इस कदर है कि आप परेशान हो जाती हैं, कभी ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ रियल लाइफ? देखिए ऐसे स्टॉकर्स तो बहुत होते हैं, फैंस ही हैं, उनका प्यार है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई अंडरस्टैंड, बट हर किसी की अपनी प्रिवेसी होती है, अपना स्पेस होता है, हमारा भी होता है। तो ऐसे व्हेन आई एम अब्रॉड और समवेयर एंड व्हेन आई पोस्ट अ स्टोरी, तो हुएवर इज़ नियर बाय वर्किंग इन नियर बाय इन सम ऑफिस और समवेयर टर्न वहाँ पे आ जाते हैं और मुझे बोलते हैं कि हमने आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी देखी है तो हम आ गए। तो नाउ आई व्हाट आई डू इज़ I make sure that I take a video in some particular restaurant wherever I am, and I post it later. I don't post it at that time because obviously I also don't want, not that I don't love them back, I just need a little space. Everybody deserves that. Other than that, yeah, there were some people, like there was one guy और वो व्हाट्सएप पे अलग अलग नंबर्स से मुझे मैसेज करते थे, मुझे फ़ोन करते थे, कंटिन्यू फ़ोन करते थे, मुझे वीडियोस भेजते थे लंबे लंबे, एंड ही यूज्ड टू क्राई इन दोज वीडियोस। मतलब कि रह ही नहीं सकते हैं मेरे बिना, ऐसे वो रिएक्ट करते थे। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक व्हाट डू आई डू विद दिस। 2-4 वीडियोस मैंने देखे, आई वाज लाइक व्हाट इज, फिर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखा, कुछ भी बोल रहा था, एंड द पर्सन वाज इन लव विद मी एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू। अब मैं इतना भी नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती हूँ दैट आई ब्लॉक द पर्सन। मैं ब्लॉक करती हूँ, वो नया नंबर लेके फिर से आते हैं, मैं फिर ब्लॉक करती हूँ, मैं नया नंबर लेके फिर से आते हैं। ऐसा कई बार हुआ है उस इंसान के साथ, मैंने डील किया। अभी भी आई थिंक आई रिसेंटली ब्लॉक्ड हिम, ही विल कम बैक, आई नो, फ्रॉम सम अदर नंबर, बट आई कांट हेल्प इट, आई कांट गो एंड रिपोर्ट हिम नाउ। मतलब मेरे पास एक ऑप्शन है दैट आई एम ब्लॉकिंग हिम, और शायद कभी अति हो जाएगी तो करना पड़ेगा। लेकिन हिना, ये नहीं है कि आप जो दरिया दिली दिखा रहे हैं अपने फ़ैन के प्रति, लेकिन कहीं ना कहीं उसका वो गलत बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वजह से आपको परेशान होना पड़ रहा है। I know, I agree, completely agree. But I don't know, I think I am a little थोड़ा मेरा हार्ट मेल्ट हो जाता है कि फ़ैन ही है, रहने दो, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मार वार पड़ेगी, कुछ हो जाएगा तो मुझे फिर मैं गिल्ट में रहूँगी फॉर द लॉन्गेस्ट। आई वोंट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क। एटलीस्ट नाउ व्हाट आई डू, आई जस्ट ब्लॉक द पर्सन एंड देन आई एम एट पीस एंड आई कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क। बट अगर मेरी वजह से कोई गया है, पुलिस में गया है, बिहाइंड द बार्स हैं, एंड उस बंदे के साथ क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है, जस्ट बिकॉज दैट पर्सन रियली लाइक्स मी, आई विल बी इन अ लॉट ऑफ गिल्ट। अच्छा हिना, क्योंकि आपकी जर्नी जो है बड़ी कमाल की है, हर बार आपने कुछ नया किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। मतलब आप अक्षरा बहू से लेके फिर खतरों के खिलाड़ी और शेर खान, बिग बॉस में, फिर कोमोलिका, हर तरह का, मतलब हर बार आपने दर्शकों को अपने कमाल के काम से एक सरप्राइज़ दिया है। ये जो फिल्म है, इसको चुनने के पीछे मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह ये फिल्म चुनने से पहले सबसे पहले आई एम अ पर्सन, आई लव टू एक्सपेरिमेंट। मेरा ये कॉन्शियस डिसीजन है कि मुझे अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स करने हैं, ताकि बिकॉज देखिए अब मैं कोई मैं अब इस बात को कैसे दर्शाऊँ, आई वुड से दैट आई डोंट हैव पीपल कमिंग टू मी एंड सेइंग डू दिस फिल्म, डू दिस बिग फिल्म, वी आर ऑफरिंग यू दिस फिल्म, वी आर ऑफरिंग यू दैट फिल्म। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है बिल्कुल भी, और आई एम नॉट दैट लकी, आई वुड से, बट मुझे वहाँ तक पहुँचना है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आई हैव टू मेक एवरी एफर्ट पॉसिबल। और उसमें से एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि एक बहुत बड़ा एफर्ट ये है कि मुझे अलग अलग तरह से अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। आई हैव टू प्रूव माई वर्सेटैलिटी, I have to pick up different subjects where I look different from the other character. I perform differently so that people, I have to present it. मेरे को ऐसे शायद आज भी शायद I've done very well in television, but still people wouldn't come to me and say we have this huge big budget film and would you like to do it with huge big star? It doesn't work like that. You have to really work for it, and that's what I'm doing. आप अपनी जर्नी को कैसे देखते हो? मतलब जैसा कि हम देख रहे हैं आपकी ट्रेजेक्टरी इतनी
कमाल की है। जैसा मैंने बोला कि आपने एक संस्कारी बहू के रोल में शुरुआत की और उसके बाद अपने हर इमेज को आपने एक के बाद एक अपने ही जो बेंचमार्क है उसको नए तरीके से सेट करने की कोशिश की है। आप खुद अगर अपने इस जर्नी को बताना चाहेंगे तो किस तरीके से? Incredible, I would say, and full of experiments and risks. Akshara Choda, I was in this very, very comfortable space financially. I was a huge star as Akshara. Again, took a risk and left the show. Then took a risk and did a reality and emerged as a fighter. Then I did another reality, emerged as a fighter again, got a lot of backlash, learnt a lesson, but presented my another side to the world. That, for me, calling a spade is a spade, and it doesn't matter what the other person feels. I would say what I feel. Learning from it, moving on, then taking another risk and playing a negative character, which no one would do. Usually it happens in television, or usually it happens. अब शायद थोड़ा थोड़ा change होने लगा है. Now people are experimenting into negative space as well. But जब किसी ने positive किया होता है, क्योंकि हीरोइन की एक इमेज है तो वो पॉजिटिव है. हीरोइन सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है, हीरोइन नेगेटिव नहीं हो सकती है. I think it's about that particular character, how that character is, what that character, how important that character is. And Komolika was fab as a character. Took a risk, did that, believed in Ekta. Everybody knows, rest is history. Then the kind of roles I took, walked the carpet, red carpet, didn't know whether I'll get clicked also or not. Who am I? I was nobody there. I was nobody. इतने बड़े बड़े stars आते हैं, Hollywood stars walk the carpet. And these people out there, the photographers, they know nobody. They just know they're French celebrities, nobody else. And obviously the world stars. Got a lovely response. Again, I took a risk. Then the kind of films I'm doing. So now I did this. Again, I don't know how will this film do. Is it the right debut for me or not? Will people accept me in a new light? Like I have really shown and presented a lot of colors in this film, from the bold scenes to whatnot. I've experimented. So I think, to sum it up, I have taken a lot of risks. And I feel it is very important. I don't want to regret later on कि मैंने try नहीं किया. I might fail, or I might do very well, but I don't want to regret. So I think this is it. For me, I would say a lot of learning, incredibly great, beautiful, a journey with a lot of risks. ना कहीं जैसे आप बता रहे हो कि वो जो बैकलैशेस आते थे या ट्रोल्स आते थे, वो चेंज हुए हैं वक्त के साथ. मैं देखता हूँ काफ़ी कुछ बदला है, क्योंकि काफ़ी जब सोशल मीडिया पे देखते हैं तो जो लोग किसी और को पसंद करते थे वो अब आके बोलते हैं कि हमने गलत फैसला लिया. Yeah, not just the supporters of some other contestant, even the journalists have apologized to me. Journalists who have written about me, or journalists who have tweeted about me or supported somebody else, have regretted. And they come to me now and say, we are sorry, yaar, we are really sorry, we shouldn't have done this. Now we realize. But nonetheless, I don't want to put anybody down. That's not my agenda. I want to work hard in life. And that's when I say that when people ask me about Bigg Boss, even now, I always say that I do not judge anybody because I was judged. And later on, मैं नहीं चाहती हूँ हर किसी के साथ ये हो. शायद not that every contestant is as strong as me. It's not necessary. Maybe I was that strong that I took the backlash and I again moved forward in life, worked hard and proved myself. हर कोई इतना strong नहीं होता है. आप किसी को इतना backlash 1 घंटे के episode पे, how do you know what is presented to you? You don't know. So that's why I don't comment, I don't judge, because I don't want to be the same person what others do, what others did to me. So yeah, I mean,
आई थिंक यू गॉट योर आंसर. और ये फिल्म को लेके जो हैक्ड है उसको लेके फैमिली का, रॉकी का, उन सब का क्या फीडबैक है, क्या कहा उन्होंने? वेरी हैप्पी, दे आर काउंटिंग मिलियंस. एंड मेरे पापा ने तो प्रिडिक्शन भी कर दी है. वो बोलते हैं 100 करोड़ करेगी तुम्हारी फिल्म. ऐसे मेरे भोले से इनोसेंट से पापा हैं और जिनको कुछ नहीं पता है, बट उनके हिसाब से मेरी फिल्म 100 करोड़ करेगी. मैं बोलती हूँ बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, शायद एक बार सच हो जाएगी बात. एंड दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर एक्साइटेडली वेटिंग फॉर द फिल्म टू कम. और क्योंकि वैलेंटाइंस के एक वीक पहले ही रिलीज़ हो रही है, तो इंशाल्लाह मतलब अगला जो हफ्ता है वो बहुत अच्छा हो. I wish and I pray that we have a lovely Valentine. Valentine है, it's Rocky's birthday on the same day, so I wish and I pray that the film does so well. लोगों को हमारी फिल्म अच्छी लगी. 7 Feb को आ रही है हैक्ड, और आप हमें बहुत प्यार दें. और जब भी आपके बारे में हम सर्च करते हैं तो सोशल मीडिया पे और हर जगह पर ये सवाल आते हैं कि आप अपनी फिटनेस को, ब्यूटी को कैसे मेंटेन करते हो, तो वो आप हमारे दर्शकों के सामने वो राज खुलासा करना चाहते हो? फिटनेस को मेंटेन नहीं रखा जा सकता है, फिटनेस पे काम किया जा सकता है. और फिटनेस के लिए मतलब आपको तो जब से देख रहे हैं अक्षरा के रोल से लेके शेर खान से लेके और अब सब बराबर ही. तब no, I had put on a lot of weight, then lost weight, then again put on weight during Akshara times. But उसके बाद yes, I started working out, I started exercising, I started eating right, जो कि जब आप डेली सोप करते हो तब नहीं कर पाते हो. So सही खाना और सही वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. योगा करना, मेडिटेट करना, I do all that. And as far as my skin is concerned, I've always been very clear about it that I don't put these cosmetic products on my skin. I make sure that whatever my dermatologist says, my doctor says, my skin doctor says, I follow that. I think we all should do that because हम जिस इंडस्ट्री, जिस फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं, हमारी स्किन आम इंसान की स्किन से ज़्यादा जल्दी एज होगी बिकॉज ऑफ सो इसलिए हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है. नॉट जस्ट मी, इवन you are also exposed to these lights, so we have to take थोड़ा सा ज़्यादा केयर. so I do that. हिना एट लास्ट, क्योंकि हिना शेर खान का नाम जो है वो बिग बॉस से कभी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी सीज़न हुए हैं आपके जाने के बाद से हर सीज़न में आप निकल के रहती हैं, और इस बार तो आप कई बार आ चुकी हैं संचालक बन के. और इस तरीके से आप किस तरीके से इस बार का जो बिग बॉस हाउस है या बिग बॉस का गेम है उसको देख रहे हैं? अच्छा है बाबा, मेरे देखने ना देखने से पहली बात कुछ होता नहीं है. एंड सेकेंडली इट इज़ वर्किंग फॉर देम. आई नो अ लॉट ऑफ रूल्स हैव बीन चेंज्ड, बट उनका फॉर्मेट है, उनका शो है, वो रूल चेंज करें, नए रूल बनाएं. हम देख रहे हैं ना, हम नंबर्स दे रहे हैं ना. सब आई सी ऑन ट्विटर पीपल सेइंग ओ दीज दे आर बायस, दे आर दिस, दे आर दैट. यू आर वॉचिंग, या you are watching. Stop watching. When they won't get numbers, they won't be biased. So don't complain. They would do whatever they want to do. It's their format, their show. You have a choice whether you want to go in the house or not. And when you go, you have to deal with it. I dealt with it. आपके कोई फेवरेट कंटेस्टेंट या फिनाले में किसको देखते हो? I have no favorite contestant. But yeah, I think जो गेम है, गेम के हिसाब से आई फील शहनाज, आसिम, सिद्धार्थ, रश्मि, दे शुड डेफिनेटली बी इन फाइनल्स. एट लास्ट हिना, अपने फैंस से जो आपको इतने दिनों से इतने लगातार प्यार देते हैं उनको क्या कहना चाहें? उनको क्या कहूँ, ये जो मैं इतने सारे मिलियंस और ट्रेंड्स देख रही हूँ, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देम. सो थैंक यू सो मच गाइज. एंड आपसे तो ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि 7 Feb है. आई वुड रादर से कि बॉलीवुड नाउ की सारी ऑडियंस को और आम जनता को भी, प्लीज़ वॉच द फिल्म ऑन 7 Feb एंड गिव अ फैब रिस्पॉन्स. प्लीज़ लव द फिल्म. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस हिना, और आप लगातार एक से बढ़कर एक फिल्में करते रहें, काम करते रहें, इसी तरीके से एंटरटेन करते रहें हमको.